बेटा, आज जो बात कही जा रही है, शायद पहले किसी ने इस रूप में न कही हो। लोग समय की बातें तो करते रहे, पर उसके छिपे नियम को बहुत कम ने समझा। आज एक ऐसा विचार सामने रखा जा रहा है जो साधारण भी है और गहरा भी। यह कोई जादू की कथा नहीं, बल्कि जीवन का सीधा सत्य है। अब तक लोग भविष्य जानने के लिए साधन खोजते रहे, पर जो शक्ति भीतर है, उसे नहीं पहचाना। आज उसी भीतरी शक्ति का द्वार खोला जाएगा। जो सुनेगा वह अपने जीवन को नए ढंग से देखेगा। जो समझेगा उसे समय का रहस्य कठिन नहीं लगेगा। अब शांत होकर बैठो और इस नई दृष्टि की शुरुआत सुनो। यह दुनिया पूर्वानुमान पर चल रही है, वह बहुत गहरी और सोचने वाली बात है। अगर हम शांति से बैठकर इसे समझें, तो सच में लगता है कि इंसान का पूरा जीवन किसी न किसी प्रकार के अनुमान, कल्पना और पूर्व धारणा पर ही आधारित है। मनुष्य जब जन्म लेता है, तब उसे कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग अनुभवों को जोड़कर भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देता है। यही सोच आगे चलकर पूर्वानुमान बन जाती है। तुमने सही कहा कि हमें टाइम मशीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मन ही हमें भूत, वर्तमान और भविष्य की यात्रा करवा देता है। जरा सोचो, जब हम छोटे थे और स्कूल जाते थे, तब भी हमारा दिमाग हर समय अनुमान लगाता रहता था। अगर शिक्षक ने कहा कि कल टेस्ट होगा, तो उसी समय दिमाग ने दो रास्ते बना लिए। एक रास्ता कहता था कि अगर पढ़ाई कर ली तो अच्छे नंबर आएंगे, और दूसरा रास्ता कहता था कि अगर नहीं पढ़ी तो फेल हो जाओगे। यहाँ भविष्य का एक चित्र हमारे सामने पहले ही बन चुका था। हम जानते थे कि परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी हम अपने ही अनुमान को नजरअंदाज कर देते थे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिमाग भविष्य को देखने की क्षमता रखता है, पर हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। भूतकाल भी कुछ और नहीं, बल्कि हमारे द्वारा पहले किए गए कार्यों का परिणाम है। जब हम कहते हैं कि अगर मैंने पहले मेहनत की होती तो आज सफल होता, तो हम भूतकाल का विश्लेषण कर रहे होते हैं। वर्तमान वह क्षण है जिसमें हम यह सब सोच रहे हैं। इस प्रकार मन एक साथ तीनों कालों में घूम रहा होता है। यह किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइम मशीन हमें शरीर सहित ले जाती, जबकि मन हमें विचारों के माध्यम से ले जाता है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ट्रेन, कार, अस्पताल, मोबाइल फोन, ये सब पहले किसी के मन में कल्पना के रूप में आए। किसी ने सोचा होगा कि अगर इंसान पक्षियों की तरह उड़ सके तो कितना अच्छा होगा। उसी सोच ने विमान को जन्म दिया। किसी ने सोचा कि अगर दूर बैठे लोगों से तुरंत बात हो सके तो कैसा रहेगा। उसी सोच ने मोबाइल को जन्म दिया। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हर बड़ी चीज पहले एक पूर्वानुमान ही थी। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। पूर्वानुमान हमेशा 100% सही नहीं होता। तुमने उदाहरण दिया कि कभी कभी हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा विज्ञान गलत है, बल्कि यह कि हमारा अनुमान पूरी तरह सटीक नहीं था। विज्ञान संभावनाओं पर चलता है। वह कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो परिणाम ऐसा होगा, लेकिन अगर कोई छोटी सी चूक हो जाए तो परिणाम बदल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा पूर्वानुमान 99% सही हो सकता है, पर 1% में गलती की संभावना हमेशा रहती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में यह दुनिया पूरी तरह पूर्वानुमान पर चल रही है? अगर गहराई से देखें तो हाँ, क्योंकि हर इंसान अपने अगले कदम के बारे में सोचकर ही निर्णय लेता है। किसान बीज बोते समय यह अनुमान लगाता है कि बारिश होगी और फसल उगेगी। व्यापारी सामान खरीदते समय अनुमान लगाता है कि उसे लाभ होगा। छात्र पढ़ाई करते समय अनुमान लगाता है कि परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। यहाँ तक कि हम सुबह उठते समय भी अनुमान लगाते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। हमारा दिमाग एक तरह की गणना मशीन है। वह हर अनुभव को जोड़कर भविष्य की संभावना बनाता है। अगर हमने पहले आग को छूकर जलन महसूस की है, तो अगली बार आग देखकर दिमाग तुरंत पूर्वानुमान कर लेता है कि यह नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि हम सावधान रहते हैं। अगर यह क्षमता ना होती तो इंसान बार बार वही गलती दोहराता रहता। लेकिन एक और सच्चाई है, पूर्वानुमान और वास्तविकता के बीच हमेशा थोड़ा अंतर रहता है, क्योंकि जीवन में केवल हमारे निर्णय ही काम नहीं करते, बल्कि परिस्थितियां भी असर डालती हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन कभी कभी प्रकृति
या समाज ऐसे मोड़ ला देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए यह कहना कि दुनिया 100% पूर्वानुमान पर चलती है थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकता है। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया की दिशा पूर्वानुमान से तय होती है, लेकिन अंतिम परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है। इसी तरह विज्ञान भी लगातार अपने पूर्वानुमानों को सुधारता रहता है। अगर कोई प्रयोग असफल हो जाता है तो वैज्ञानिक उसे गलती नहीं मानते, बल्कि सीख मानते हैं। वे अपने अनुमान को और सटीक बनाते हैं। इसलिए दुनिया की प्रगति रुकती नहीं, बल्कि आगे बढ़ती रहती है। बेटा, समय को 3 भागों में बांटा गया है, भूत, वर्तमान और भविष्य। परंतु यह तीनों अलग अलग नहीं हैं। यह एक ही धारा के 3 रूप हैं। भूत वह है जो पहले घट चुका, भविष्य वह है जो आने वाला है, और वर्तमान वह है जिसमें श्वास चल रही है। लेकिन मन इन तीनों में एक साथ घूम सकता है। शरीर यहां बैठा होता है, पर मन कभी बचपन में चला जाता है, कभी कल की चिंता करने लगता है। यही मन की अद्भुत क्षमता है। समझो, जब एक बालक विद्यालय में पढ़ता है और परीक्षा निकट आती है, तब उसे भीतर ही भीतर झांत होता है कि उसने कितना अध्ययन किया है। यदि उसने परिश्रम नहीं किया, तो उसका अंतर्मन पहले ही संकेत दे देता है कि परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर भी मन बहाने बनाता है, कहता है कि शायद प्रश्न आसान आ जाएंगे, शायद शिक्षक दया कर देंगे। यहां देखो, एक ओर सच्चाई का ज्ञान है, दूसरी ओर आशा का अनुमान है। दोनों मन में साथ साथ चल रहे हैं। यही पूर्वानुमान की पहली झलक है। अब विचार करो, इस संसार की जितनी भी रचनाएं हैं, क्या वे अचानक प्रकट हो गईं? नहीं बेटा, पहले वे किसी के मन में विचार बनकर आईं। किसी ने कल्पना की कि यदि मनुष्य आकाश में उड़ सके तो कैसा हो। पहले यह केवल कल्पना थी, फिर उसी कल्पना को आधार बनाकर यंत्र बनाए गए, प्रयोग हुए, असफलताएं आईं, फिर सुधार हुआ, अंततः उड़ने वाली मशीन बन गई। यह खोज नहीं थी, यह पहले से किया गया पूर्वानुमान था, जिसे कर्म से साकार किया गया। इसी प्रकार गणित में जब कोई प्रश्न हल किया जाता है तो पहले मान लिया जाता है, मान लो कि यह संख्या ऐसी है, मान लो कि यह रेखा इतनी लंबी है। उसी मान्यता के आधार पर उत्तर तक पहुंचा जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। पहले मन मान लेता है कि यह संभव है, फिर शरीर उसे संभव करने में लग जाता है। यदि मन पहले ही कह दे कि यह असंभव है, तो शरीर प्रयास ही नहीं करेगा। बेटा, दुनिया का हर काम पहले सोच से शुरू होता है। एक घर बनता है तो पहले नक्शा बनता है। नक्शा भी क्या है? एक तरह का अनुमान ही है कि दीवार यहां होगी, दरवाजा वहां होगा, छत इतनी ऊंची होगी। अगर नक्शा गलत बने तो घर भी कमजोर बनेगा। इसी तरह जीवन का नक्शा मन में बनता है। अगर मन में साफ सोच है तो जीवन भी सही दिशा में जाता है। अगर मन में उलझन है तो रास्ता भी उलझ जाता है। बेटा, कभी कभी मन हमें धोखा भी देता है। जैसे कोई व्यक्ति एक बार असफल हो जाए तो उसका मन कहता है कि वह हमेशा असफल रहेगा। यह गलत अनुमान है। एक गलती से पूरी जिंदगी तय नहीं होती। अगर वही व्यक्ति सीख लेकर दोबारा कोशिश करे तो परिणाम बदल सकता है। इसीलिए पूर्वानुमान को पत्थर की लकीर मत मानो, उसे संकेत समझो, अंतिम फैसला नहीं। एक और साधारण बात समझो, अगर कोई रोज अच्छा भोजन करे, व्यायाम करे, समय पर सोए, तो उसे अंदाजा होता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर कोई रोज गलत आदतें अपनाए तो उसे भीतर से पता होता है कि एक दिन बीमारी आएगी। यह ज्ञान बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता है। अब मनुष्य के भीतर का प्रमाण देखो। यदि कोई व्यक्ति रोज क्रोध करता है तो उसे भीतर से मालूम होता है कि संबंध टूटेंगे। यदि कोई रोज प्रेम से व्यवहार करता है तो उसे पता है कि लोग उसके पास रहेंगे। यह ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। हर इंसान जानता है कि उसका रास्ता कहां ले जाएगा, फिर भी वह कभी कभी उस आवाज को अनसुना कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूर्वानुमान गलत था, बल्कि यह कि सुनने वाला ध्यान नहीं दे पाया। अब सोचो, यदि किसी व्यक्ति को छत से कूदने को कहा जाए तो वह पहले ही जानता है कि चोट लगेगी। उसे भविष्य देखने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं, अनुभव और नियम ही उसका भविष्य बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर बराबर लागू होता है। यही संसार का ढांचा है।
जहां नियम है वहां अनुमान निश्चित है। बेटा, यहां एक गहरी बात और समझ। भविष्य अलग से कहीं रखा नहीं है, वह आज के भीतर ही छिपा है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है। यदि बीज आम का है तो वृक्ष आम का ही होगा। यह 100% सत्य है। बीच में आंधी आए, पानी कम पड़े तो वृक्ष छोटा या बड़ा हो सकता है, पर नियम नहीं बनेगा। इसीलिए कारण बदलो तो परिणाम बदलेगा। यही सिद्धांत हर जगह काम करता है। अब यह भी समझ लो कि जो 1% अनिश्चितता दिखाई देती है वह भी नियम से बाहर नहीं है। वह केवल इस कारण है कि मनुष्य का ज्ञान अधूरा है। जैसे मौसम का अनुमान कभी गलत हो जाता है क्योंकि सारी जानकारी पूरी नहीं होती। यदि पूरी जानकारी हो तो अनुमान और भी सटीक होगा। इसलिए गलती नियम की नहीं, जानकारी की कमी की होती है। इसलिए यह बात 100% सिद्ध होती है कि संसार कारण और परिणाम के नियम से चलता है, और कारण को देखकर परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है। यही पूर्वानुमान है। यह कोई जादू नहीं, यह नियम की समझ है। जो नियम को समझ लेता है वह भविष्य को समझ लेता है। बेटा, समय को जीतने का तरीका पीछे या आगे भागना नहीं, बल्कि इस क्षण को समझना है। जो वर्तमान को समझ गया उसने तीनों काल को समझ लिया। इसीलिए बाहर मशीन बनाने से पहले भीतर की समझ जगानी चाहिए। वही सबसे बड़ी शक्ति है।